पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आज के वचन संत लुकास का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 39 से लेकर 48 से लिए हुए हैं। और आज के वचनों से प्रभु यीशु हमें कहते हैं कि आज हमें सतर्क रहना है, जागरूक रहना है और जो भी जिम्मेदारी आज हमें दी गई है उसे अच्छी तरह से निभाना है। आज के वचनों में हम लोग एक दृष्टांत को सुनते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि जिस तरह से घर के मालिक को पता नहीं कि चोर कब आएगा और इसीलिए वो सतर्क रहता है, जागरूक रहता है, उसी तरह से आज हमें भी हमारे जीवन में सतर्क और जागरूक रहने के लिए प्रभु यीशु कहते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं कि हमें इस दुनिया से जाने का बुलावा कब आएगा। और प्रभु यीशु और एक चीज हमें कहते हैं कि उस सेवक की तरफ जो अपने काम में व्यस्त था, जो अपने जिम्मेदारी को अच्छे से निभाता था, जब वो उसका स्वामी आता है, उसे देखता है कि वो काम में लगा हुआ है, अपने जिम्मेदारी को अच्छे से निभा रहा है, उसे पुरस्कार देता है। हमें भी हमारे जीवन में जो भी भूमिका ईश्वर ने इस दुनिया में दी है, उस भूमिका को अच्छे से निभाना है, उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना है। चाहे वो परिवार की जिम्मेदारी हो, चाहे वो समाज की जिम्मेदारी हो, जो भी जिम्मेदारी ईश्वर ने हमें दी है उसे अच्छे से ईमानदारी से निभाने के लिए प्रभु यीशु आज बुलावा देते हैं। और साथ ही साथ प्रभु यीशु का वचन आज हमें कहता है, जिसे ज्यादा दिया गया है उसे ज्यादा अपेक्षा की जाएगी। चाहे वो आपको ज़्यादा धन संपत्ति दी गई हो, चाहे आपके पास ज़्यादा ज्ञान हो, ज़्यादा टैलेंट्स आप लोगों को दी गए हो, ईश्वर आज चाहते उसको दूसरों के लिए भी इस्तेमाल करना है। दूसरों के लिए भी जो दुख में है, तकलीफ में, उनके लिए आज हमें ईश्वर मदद करने के लिए, सहायता करने के लिए बुलावा देते हैं। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन मुझे संत बेसिल के कुछ विचारों को आपके सामने रखना है। संत बेसिल कहते हैं, जो रोटी आप नहीं खा रहे, जो आपके घर में पड़ी हुई है, वो उस व्यक्ति की रोटी है जो बाहर भूखा है। जो कपड़े आपके अलमारी में बहुत सालों से वो टंगे हुए हैं, आपने उसको इस्तेमाल नहीं किया है, वो कपड़े उस व्यक्ति के हैं, वो बाहर जो नंगा है। जो जूते आपके घर में ऐसे ही पड़े हैं, वो जूते उस व्यक्ति के हैं जो नंगे पांव घूम रहा है। और आगे वो कहते हैं, जो धन संपत्ति आपके घर में पड़ी हुई है, वो उस व्यक्ति की है जो गरीब है, जो दिन रात मेहनत करता है तो भी उसे पैसा नहीं मिलता है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु यीशु इन वचनों के द्वारा हमें कहते हैं कि हमें जो भी ईश्वर ने दिया है उसका इस्तेमाल हमें लोगों के लिए करना है। वो आशीष और कृपा ईश्वर ने हमें दी है। बहुत सारे लोगों को ये आशीष नहीं मिली है, आपको दी गई है, तो उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कीजिए, ईमानदारी से आप काम कीजिए। ईश्वर जरूर आपको आशीष और कृपादानों से भर देगा। इन सब वचनों के लिए हम ईश्वर को धन्यवाद देते, ईश्वर की स्तुति महिमा करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन।